नमस्कार। आज मैं आप लोग को एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एनिमल रिप्रोडक्शन। इससे पहले इसमें दो चीज़ पढ़ना होता है, ये सेक्सुअल के बारे में भी पढ़ना होता है और सेक्सुअल के बारे में पढ़ना होता है। तो आज एनिमल रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल तो पढ़ाएंगे ही, ये सेक्सुअल कभी और पढ़ाएंगे। इसमें हम प्लांट के बारे में बताएंगे, अमीबा के बारे में बताएंगे और भी जो कुछ होता है। ये सेक्सुअल का जो पार्ट है उसमें हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। ये सेक्सुअल में होता क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्लावर का क्या होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेमेन के बारे में, स्टिग्मा के बारे में, स्टाइल के बारे में, ओवरी के बारे में, पॉलिनेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन का, एंथर से स्टिग्मा जाता है, क्या स्टिग्मा से एंथर आता है, ये टोटल चीज़ मैं पढ़ूंगा। उसी में पढ़ना हम लोग को एसेंशियल चीज़ भी है। एंड्रोसिसियम होता है, गैनोसियम होता है, एंड्रोसियम मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है, ये टोटल चीज़ में उस बाद में मैं डिस्कशन करूंगा ये सेक्सुअल में। लेकिन आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये मैं कहीं पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि जब मेरे पास इसका बना हुआ है PDF तो इससे ही पढ़ा देता हूँ। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिंदी जो होता है इसको कहते हैं लैंगिक। लैंगिक क्या कहते हैं? लैंगिक। उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक। ये सेक्सुअल को अलैंगिक क्या कहते हैं? अलैंगिक। ये सेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन और इसका हो गया सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन। रिप्रोडक्शन का भी आप लोग को पते होगा, हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं प्रजनन, यहाँ भी लिख देना है प्रजनन, ठीक। एनिमल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल मतलब नर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इसमें टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है, वेंस डिफेरन होता है, पेनिस होता है और एक चीज होता है यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। टेस्टिस जो होता है उसका काम होता है स्पर्म बनाना। क्या करता है? स्पर्म। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। वेंसी डिफरेंस शुक्रवाहिनी होता है। क्या होता है? शुक्रवाहिनी। पेनिस जो होता है वो यूरिन, स्पर्म होता है, पेनिस से यूरिन, एक पैसेज यूरिन का होता है, एक स्पर्म को होता है यूरिन पैसेज होता है। यूरिन का क्या होता है? पैसेज। और स्पर्म का क्या होता है? ये सीमेन, इसको लिख लीजिए, स्पर्म सीमेन। और कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक। इसमें देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? ओवरी। ओवरी एग फॉर्मेशन होता है, फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, वोम कहाँ होता है? यूटेरस। इसी को हम बच्चादानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चादानी। बच्चादानी, इसको क्या कहते हैं? बच्चादानी। उसके बाद चलते हैं वेगिना, इसको कहते हैं यूटेरस को बच्चादानी, याद रखना। वेगिना, इसमें दो ट्यूब होता है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, एक यूरिन होता है। यूरिन एक गर्ल्स में भी एक अलग पासेज यूरिन का आता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन अलग है, ठीक। उसके बाद देखिए ये फॉलोपियन ट्यूब है। फॉलोपियन ट्यूब जो होता है इसको, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स इसको कहते हैं गर्भाशय का मुंह भी कहा जाता है। सर्विक्स को क्या कहा जाता है? गर्भाशय का मुंह भी कहा जाता है। यह गर्भाशय और योनि वेगिना, योनि वेगिना के बीच वह संकीर्ण भाग होता है जो गर्भाशय को वेगिना से जोड़ता है। ये जो होता है आप देख सकते हैं, ये सर्विक्स जो है ये वेगिना को किससे जोड़ता है? यूटेरस को किससे जोड़ता है? वेगिना से। ये दोनों पासेज को कौन जोड़ता है? ये दोनों पासेज को जोड़ता है सर्विक्स, ओके। हाइमेन क्या होता है? आप देखते होंगे कभी कभी गांव घर में बोलता है कि मतलब साइकिल चलाने के बाद होता क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पतला सा एक झिल्ली होता है, झिल्ली होता है जो लड़की का कम उम्र में कभी कभी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से टूटता है, ऐसा बात नहीं, उससे भी टूटता है, जिससे ब्लडिंग होता है। या कभी कभी होता क्या है कि आप देखते होंगे साइकिल सब चलाने से या बाइक सब चलाने से भी टूटता है। तो ये हमें एक पतला सा झिल्ली होता है लड़की में, इस तरह का पतला सा झिल्ली होता है, तो टूट जाता है, ओके। उसके बाद चलते हैं यूरिन, कॉपुलेटरी ऑर्गन, समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं स्टेप इन रिप्रोडक्शन, इंटरकोर्स पेनिट्रेट करना। देखो रिप्रोडक्शन का स्टेप क्या होता है, किस तरह रिप्रोडक्शन करेंगे रिप्रोडक्शन मतलब किस तरह रिप्रोडक्शन करेंगे, ओके। तो मैं हाँ, इंटरकोर्स पेनिट्रेट करना होता है, मतलब लड़का है तो लड़का का जो पेनिस होता है वो लड़की के वेगिना में क्या होता है? पेनिट्रेट करना पड़ता है।
तब उसके बाद इसी को कहते तो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक दूसरे को टच में आना पड़ता है। तो उसके बाद जो होता है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है और गैमेट ट्रांसफर होता है, मूविंग ऑफ गैमेट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड क्या होता है वो मैं बता, देखिए इसमें पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद होता है गैमेट ट्रांसफर, ठीक, उसके बाद होता है गैमेट ट्रांसफर, मूविंग ऑफ गैमेट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब में बताया था ना, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट। इसमें क्या होता है, स्पर्म जो होता है, स्पर्म और ओवम जो होता है एक दूसरे से क्या करता है, मिलता है, तो क्या बन जाता है, जैगोट बन जाता है, जहाँ जैगोट फॉर्मेशन हो जाता है। किस जगह होता है, इन फॉलोपियन ट्यूब। ओके, कहाँ, तो ओविडक्ट में। ओके, फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड टू पार्टुलेशन, परचुरेशन, हाँ, जैगोट फॉर्मेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, पहले ये स्टेप देखिए, उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन अस्तित्व होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या डिलीवरी इसको कह सकते हैं। बच्चा का जन्म होता है कब, पर्चुरेशन पीरियड में होता है, तो इसी को कहते हैं प्रसव पीरियड, चाइल्ड बर्थ इसी समय हो जाता है, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोक्रिएशन, चाइल्ड बियरिंग, और लैक्टेशन होता है, मम्मी बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक। अब देखिए इसका जो पीरियड होता है कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके और पर्चुरेशन तक का जो पीरियड होता है यही फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। फर्टिलाइजेशन टाइम पीरियड इस जगह से लेके आपका इस जगह तक जो होता है इसी को फर्टिलाइजेशन पीरियड कहते हैं। ओके, और इसी जगह चाइल्ड बर्थ भी होता है, और लैक्टेशन क्या होता है, मम्मी को जो होता है बच्चे को दूध पिलाती है इसी समय, लैक्टेशन के समय, लैक्टेशन उसी को कहा जाता है। टाइम पीरियड फर्टिलाइजेशन से पर्चुरेशन, और उसके बाद देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशन, इसी को गेस्टेशन कहते हैं। जो क्या होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब वह कितना टाइम या समय लगता है, कितना समय लगता है, तो इसको फर्टिलाइजेशन से पर्चुरेशन में जो टाइम पीरियड है उस प्रोसेस को कहते हैं गेस्टेशन, और उसमें जो टाइम लगता है वो 9 मंथ लगता है। कितना मंथ, 9 मंथ में 30 गुना 9 कीजिए 270, 275 270 दिन के बीच में जो होता है डिलीवरी हो जाता है। क्या हो जाता है, या 38 से 40 वीक हम बोल सकते हैं, 38 से 40 वीक में क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है। अब देखिए कभी कभी होता है क्या, फर्टिलाइजेशन करने के बच्चा ट्विन बेबी भी हो जाता है, किसी को देखते होंगे, नोटिस करते होंगे आप, जिस जगह रहते हैं अपने आसपास में ट्विन बेबी होता है। ट्विन बेबी में एक मोनोजाइगोटिक होता है, एक डाइजाइगोटिक होता है। मोनोजाइगोटिक होता है कि जैसे स्पर्म आया, ये 2 भाग में टूटा, तो 2 भाग में टूटा तो एक XX एक XX, मतलब जब भी होगा तो दोनों का करैक्टर जो होगा सेम होगा, और आप नोटिस कीजिएगा दोनों का मुंह एक जैसा होगा, दोनों का मुंह क्या होगा, एक जैसा होगा मोनोजाइगोटिक में। और इसमें या तो लड़का होगा या तो लड़की, या दोनों लड़का या दोनों, या तो बॉय होगा या तो गर्ल्स होगा। ओके, इसमें क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विन होता है। जैसे आया तो ये 2 भाग में टूटा, लेकिन हुआ क्या, एक X के साथ चल गया, एक Y के साथ चल गया। तो गर्ल्स में तो XX ही होता है, बॉयज में X हुआ, तो एक XX हो गया, एक XY, ये से टूट जाता है। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन होता है डाइजाइगोटिक, या तो लड़का होगा, लड़का और लड़की एक साथ होगा, इसमें भी लड़का लड़की एक साथ होगा। ओके, और दोनों आइडेंटिकल नहीं होगा, ये बात हमेशा याद, डाइजाइगोटिक में आइडेंटिकल नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। डाइजाइगोटिक में क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होता, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होता। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं, हाँ इसमें देखिए मोनोजाइगोटिक है, यहाँ 1 एग 1 स्पर्म में दोनों बच्चे क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विन होगा, या तो बॉय या तो गर्ल्स, ये मैं यहाँ समझा चुका हूँ, वही चीज़ है, ठीक। डाइजाइगोटिक मतलब होता है मतलब आप बोल सकते हैं ट्विन बेबी, मतलब गाँव घर में देखते होंगे दोनों का मतलब करेक्टर भी सेम है, मुंह भी सेम है, तो उसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक। जिसमें मुंह अलग अलग रहो, करेक्टर भी अलग अलग रहे, उसको कहते हैं डाइजाइगोटिक। उसको क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक। उसके बाद चलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्मचक्र। लड़की को कितना दिन में होता है, 28 दिन में होता है, नॉर्मली 28 दिन। जब वो फास्ट फूड नहीं खाएगी तब 28 दिन। यदि कोई भी लड़की, हम सब लड़की से
आग्रह करूँगा कोई भी फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाए, इससे आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका जो मानसिक चक्र जो गड़बड़ाता है वो आप खाते होंगे फास्ट फूड, जिसके कारण गड़बड़ाता है फास्ट फूड। आप वो सब चीज़ ना, बर्गर बर्गर चाउमीन पिज्ज़ा सब पे ध्यान ना दे, अपने शरीर पर ध्यान दे, अच्छा भोजन करें। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल मानसिक चक्र होता है। इट इज़ द मंथली सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंज दैट द बॉडी गोज थ्रू टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक होता क्या ओनली ह्यूमन मंकी ऐप। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, मंथली होता है। ये क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है हमारे बॉडी में, और इसी में प्रेगनेंसी होने का पॉसिबिलिटी होता भी है और नहीं भी होता। तो जब हमारे इसी बीच में यदि आपको पेंट्रेट कर दिया जाए, मतलब पेंट्रेट पेनिस के थ्रू, तो आपको 80% रहता है कि आप या तो क्या कहते हैं या तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे या तो नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए नॉर्मली 28 दिन होता है। यदि आप जंक फूड खाओगे तो आपका मानसिक चक्र खराब होगा। आप देख लिए, मैं लिखा हुआ भी था, क्योंकि ये मैं कि स्कूल में पढ़ाया था, इसलिए उस वहाँ के बच्चे को, इसलिए ये लिखा हुआ था। अब चलिए, एक साइकिल 1 एग पर ओवा होता है। एक ईयर में 13 ओवा होता है। बहुत आदमी को पता है 12, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना 13 एक एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 28 दिन का होता है। अब 28 दिन से आप जोड़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद चलिए, टाइम पीरियड ओव्यूलेशन का जो होता है 14 दिन। जब से आपका साइकिल चालू होता है उस समय कौन सा हार्मोन होता है, LH हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन, टाइम पीरियड ओव्यूलेशन, अंडा निष्कासन का दिन 14 दिन पे हो जाता है, LH हार्मोन। 10 से 14 फर्स्ट ईयर, मेनाज कहते हैं लास्ट साइकिल मेनोपॉज कहते हैं। देखिए लड़की का जो होता है ना मानसिक चक्र जो स्टार्ट होता है वो 10 से 14 साल में स्टार्ट होता है। 10 से 14 साल में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप मेनोपॉज किसको कहते हैं कि मानसिक चक्र रुक जाना। एक ऐसा समय आता है गर्ल्स का जिसमें उसका मानसिक चक्र रुक जाता है। वो 44 से 55 के बीच में देखा गया कि इस समय लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस समय उसका मेनोपॉज हो जाता है, उसका मानसिक चक्र रुक जाता है, लास्ट साइकिल होता है। याद रखना भाई, फर्स्ट ईयर में मेनाज होता है जो 10 से 14, इस सीटेट में भी आप लोग को काम आएगा। ओके, अब देखिए किस समय सेक्स करने से सेफ पीरियड होता है, किस समय पेनिट्रेट करने से मतलब प्रेग्नेंट हो जाएगी, किस समय हाईएस्ट प्रेगनेंसी चांस होता है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए 28 दिन 1 दिन, इस समय मानिए ब्लीडिंग फेज, मानिए आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस जगह कंप्लीट हुआ। ओके, इस जगह कंप्लीट हो गया, 28 दिन पूरा। अब 28 दिन के बाद ये 5 दिन तक, 28 से आप 5 दिन तक जाते हो तो ये जो है ये फेज जो होता है 28 से 5 दिन, ये फेज हुआ। एक फेज हुआ 5 से 8 दिन, हम फेज पहले बता रहे हैं। फिर 8 से 14 दिन, और 14 से 17 दिन, 17 से 23 दिन, फिर 23 से 28 दिन। अब देखिए ये 5 से 8 दिन पेनिट्रेट सेक्स से पीरियड विदाउट प्रोटेक्शन, ये जो 5 से 8 दिन का पीरियड होता है, इस समय यदि आप पेनिट्रेट करते हो विदाउट प्रोटेक्शन तो ये सेफ पीरियड है। ये क्या है, सेफ पीरियड है। ये क्या है, सेफ पीरियड है। ओके, और आप 8 से 14 दिन, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन ओव्यूलेशन होता है। इस समय 14 दिन पूर्ण जाता है। इसी समय क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन में एक जगह बताया था ना, यही टाइम पीरियड है अन्न निष्कासन का। इस समय अन्न निष्कासन होने का चांस रहता है, और इस समय से इस समय के बीच में अन्न निष्कासन का समय होता है। 14 दिन में अन्न निष्कासन, जब ये साइकिल चालू होता है, कौन सा हार्मोन इस समय एक्टिवेट होता है, LH हार्मोन। ओके, यदि 14 से 16 दिन में फ्यूजन हो गया तो या से इस दिन में, आपको याद है 14 से 16 दिन। रुकिए दूसरा कलर लेते हैं, आपको समझाना मेरा काम है। 14 से यहाँ कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हुआ, LH हार्मोन। LH हार्मोन, देखिए बहुत आदमी को पता नहीं होगा LH हार्मोन होता क्या, मैं अब इसको समझा भी दे रहा हूँ। शायद पिछला क्लास में नहीं बताया, अभी समझा दे रहा हूँ। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ओके, इसका काम क्या होता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और ये बहुत ही क्रूशियल हार्मोन होता है। क्या होता है, क्रूशियल हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है, हम लोग का रिप्रोडक्टिव फंक्शन
रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव TIV, रिप्रोडक्टिव फंक्शन। और इसी समय हम आपको बताए थे ओव्यूलेशन होता है 14 से, देखिए अब इस समय हार्मोन डेवलप हुआ 14 से 16 दिन में, यदि आप फ्यूजन कर दिए इस बीच में, यदि आप सेक्स कर दिए, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड और हायर प्रेगनेंसी चांस होता है। इस समय यदि आप पेनिट्रेट कर दिए तो 100% आप याद रखिए वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ओके, अब चलिए, क्योंकि ये 28 दिन में मानसिक चक्र स्टार्ट होता है, 28 से 5 दिन तक उस सबका ब्लीडिंग होता है इस फेज में। इस फेज में तो ब्लीडिंग होता ही है, और इस फेज में सेक्स नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इस फेज में मतलब ये ब्लीडिंग फेज होता है, 28 दिन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक में ये ब्लीडिंग फेज है। उसके बाद चलिए, इस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है प्रेगनेंट का। आप 16 दिन तक पढ़ ली। अब 16 के बाद चलिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23वां पीरियड में चलिए। अब ये पीरियड जो यदि नहीं हुआ तो मानिए इस पीरियड में आप मानिए फ्यूजन नहीं किए, पेनिट्रेट नहीं किए, तो क्या होगा, वो हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। और यदि नहीं हुआ तो 23वां दिन क्या होगा, एक हार्मोन और डेवलप होता। भाई देखो कितना ज़्यादा भगवान जो शरीर बनाए हैं वो इतना इजी शरीर नहीं बना है। आप लोग इसका अच्छा से यूज कीजिए अपने लाइफ में, इस शरीर का काफ़ी महत्व दीजिए, इस पर अपना समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ खा के आप समय मतलब शरीर को बर्बाद कीजिए। हम सभी से कहते हैं, सभी भाई बहन से कहते हैं, अपना शरीर का जरूर 5 मिनट भी अपना शरीर का ख्याल रखिए। देखिए कितना क्रिटिकल पीरियड है भाई, आप देखिए। अब देखिए इस 23वां दिन है, अब 23वां दिन तक मानिए इस दिन तक तो आप हार्मोन मतलब ये हार्मोन रिलीज हुआ, इस पीरियड में आप पेनिट्रेट कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन आप इस पीरियड से इस पीरियड तक यदि वो फ्यूजन नहीं हुआ, मतलब फ्यूजन नहीं हुआ, यदि प्रेग्नेंट नहीं हो, मतलब 14 से 16 दिन में यदि फ्यूजन हो गया तो ये साइकिल यहीं रुक जाएगा। और यदि प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब प्रेग्नेंट हो जाएगी, और यदि नहीं हुआ तो 23वां दिन एक हार्मोन और डेवलप होता है। देखो भाई उसको कहते हैं प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन। यहाँ एक हार्मोन डेवलप होता है प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन। यहाँ डेवलप हो गया। अब वो हार्मोन जो डेवलप हुआ उसके बाद जो होता है, यहाँ से आप इस जगह के बाद फिर पेनिट्रेट कर सकते हैं। यहाँ से इस जगह तक यदि पेनिट्रेट करते हो, ये क्या है, सेक्स का सेफ पीरियड है। कौन सा पीरियड है, सेफ पीरियड है। आप समझ गए होंगे, सेफ पीरियड एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, ये बीच में सब जगह थोड़ा दिक्कत है भाई, इसलिए कहते हैं पेनिट्रेट कीजिए। अब 14 से 16 दिन में फ्यूजन हो गया तो यह साइकिल यहाँ रुक जाए। देखिए हमको एक एक पॉइंट पता है, मैं नहीं भी लिखता तो आपको समझा तो दिया हूँ, लेकिन मैं लिखा हुआ था तो अब मैं बता दूँ। 14 से 16 दिन में फ्यूजन हो गया तो यह साइकिल यहीं रुक जाएगा और प्रेग्नेंट हो जाएगी। हैविंग ए बॉडी डेवलपिंग इन हर बॉडी। यदि नहीं हुआ तो 23वां दिन प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन डेवलप होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ेंगे, गर्भ निरोध। हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध कैसे, कौन सा पिल खाने से क्या होता है, सहेली होता है, मालाडी होता है, सर्जरी से होता है, पुरुष नसबंदी होता है, वेस्कोटोनॉमी और ट्यूबेक्टोनॉमी होता है, महिला नसबंदी। इस सब के मैं बारे में आगे पढ़ाऊंगा। फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, IUCDS क्या होता है, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो लड़की के यूटेरस में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, वो डिवाइस होता है। एक तरह का बोल सकते हैं ये एक अलग ही टेक्नोलॉजी है भाई, उसको कहते हैं कॉपर टीन मिलान और मल्टीलोड, बहुत सारा चीज़ होता है। और आपको मैं बताऊंगा पिल्स के भी बारे में, पिल्स कौन कौन होता है, कोई सहेली खाता है, कोई मलाडी खाता है, मालायन खाते रहो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और भी बहुत सारा होता है कि इमरजेंसी पिल क्या होता है, उस सब में आगे बताऊंगा। इमरजेंसी पिल क्या होता है, आप अनवांटेड 72 थोड़ा बता दे रहा हूँ, आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा। 24 से 48 घंटा में आप खा लोगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।